हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का मैंने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है सो अपने चैनल पर डाल दिया है। आप लोग जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के बारे में। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और एंड मैन में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आपने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ लिया है कि वैसे प्लांट्स जो कि अपना खाना ओन फूड यानी कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को खाते हैं पहले, उसके बाद में वो उनके बॉडी के अंदर जो है वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। तो एनिमल्स जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो 3 मेन स्टेप्स जो होते हैं जो कि यहाँ पे नीचे दिखाए गए हैं उसके थ्रू से लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन का मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जो फूड उन्होंने लिया है उनका क्या मोड है, फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट, और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी खाना लेने के क्या क्या तरीके हैं। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को इनटेक करने का अलग अलग तरीके होते हैं। द रिलीवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन ए मैनर दैट मेक्स इट ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड, यानी कि उनकी बॉडी का जो रिलेवेंट पार्ट होता है जिसके द्वारा वो अपना फूड को लेते हैं वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई होता है, इस तरह से बना हुआ होता है जिससे कि वो अपने फूड को आसानी से ले सके। जैसे कि एक स्पैरो को देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो स्पैरो का जो बीक होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट होता है ताकि वो आसानी से सीड्स को और वॉर्म्स को पिकअप कर सके। और वहीं पर देखिए यहाँ पे एक हमिंग बर्ड है, पिक्चर में दिखाया गया है। इसका जो बीक है ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर बीक होता है, लंबी सी पाइप की तरह बीक होता है, जिससे इससे क्या होता है कि जो फ्लावर्स में जो नेक्टर होते हैं उसको शक करने में उसको हेल्प मिलती है, यानी शक करने की उसको नेक्टर को चूसने में उससे उसको हेल्प मिलती है। उसी तरह से जो काव है उसके शार्प इंसिजर्स और फ्लैट मोलर टीथ होते हैं जो कि उसे प्लांट की जो मटेरियल्स है उसे कट करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरह से जिस तरह जो जॉ है, बहुत सारे स्नैक्स के जो जॉ होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं ताकि वो जो अपने मुंह का जो साइज़ होता है उससे भी बड़े साइज़ की जो यानी कि मच लार्जर देन साइज ऑफ देयर हेड, यानी कि अपने सिर का जो साइज़ है उससे भी बड़े साइज़ के जो ये एनिमल्स को ये निगल सकते हैं। तो इस तरह से उनका साइज़ बना होता है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, देखिए इसके सिर के साइज़, इसका सिर का साइज़ से बड़ा एनिमल जो है उसे ये निगल पा रहा है। नेक्स्ट हमारा है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो फूड हैबिट्स होते हैं उन्हें मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैटेगरी क्या है, वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट मटेरियल्स खाते हैं उन्हें हार्बिवोरस कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स के जैसे कि काव और डियर होते हैं। सेकंड कैटेगरी में वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है, और इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो लायन और टाइगर है, इसका एग्जांपल है। और ऐसे एनिमल्स जो कि जिसमें कि एनिमल्स बियर और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, तो ये ऐसे हैं जो कि एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। तो ये जो है ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला हर्बीवोरस प्लांट खाने वाले, कार्निवोरस एनिमल्स खाने वाले, और ओमनीवोरस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाने वाले। अब देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के किस किस तरीके से न्यूट्रिशन कोई भी जो है सो ऑर्गेनिज्म वो प्राप्त करता है। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड्स एनिमल देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, इन फूड ही ऐसा है जो एनिमल्स को उनकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को पूरा करने में उनकी हेल्प करता है। एज वी मैंशन इन द प्रीवियस चैप्टर, द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेटरोट्रॉप्स दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर मेड बाय देम इन 3 डिफरेंट वेज। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो जिससे पूरी होती है उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ये जो है वो 3 तरीक़ों से प्राप्त होती है। जैसे आगे दिया हुआ है ये 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पैरासाइट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, और थर्ड हमारा होलोजोइक है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। सेप्रोट्रॉपिक
Nutrition. We have already learned in the previous chapter that the mode of nutrition in which an organism obtains its nutrition from dead and decaying plants and animal matter is known saprotrophic nutrition. तो हमने पिछले चैप्टर में पहले से ही पढ़ लिया है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स मैटर से प्राप्त करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक जो है सो एंजाइम अपने से बाहर जो है सो आउटसाइड में एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उसके बाद जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ फंगीज जो होते हैं इस तरह के सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना फूड जो है सो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। मोस्ट ऑफ फंगी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट, इनके ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे कि पैरासाइट कहा जाता है, ऑब्टेन्स फूड जो फूड प्राप्त करता है सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे अपना फूड प्राप्त करता है। तो जो सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें होस्ट कहा जाता है और इनके ऊपर जो डिपेंड रहता है उसे पैरासाइट कहा जाता है। ऑफ ए डिफरेंट ग्रुप इज़ नोन एज पैरासाइट न्यूट्रिशन, तो ये एक अलग ग्रुप के होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासाइट्स में लिव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट होते हैं वो जो होते हैं अनदर अन्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनके बॉडी के ऊपर होता है या फिर उनकी बॉडी के अंदर भी होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज़ बेनिफिटेड वाइल द होस्ट गेट्स हार्म्ड। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो पैरासाइट होता है वो बेनिफिटेड होता है, उससे फ़ायदा होता है, जबकि जो होस्ट होता है वो हार्म्ड हो जाता है, यानी कि उसको नुकसान होता है। कुछ पैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि राउंड वर्म, हेड लाउस, बॉडी लाउस, टैप वर्म, ये सारे क्या हैं, पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज़ ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि अमीबा और ह्यूमन बीइंग आते हैं, ये सब अपने फूड को सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में खाते हैं। दिस फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, ये फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है यानी कि खाया जाता है और उसके बाद ये जो है सो ब्रोकन डाउन होता है यानी कि डाइजेस्ट होता है। और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है वो बॉडी को मिलता है। तो इन सबको इन जो 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है इसको समझने के बाद हम जो कि हेटरोट्रॉप्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी जो होता है ये अपनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन को किन स्टेप्स के थ्रू से पूरा करता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, जो फूड हम खाते हैं वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब के थ्रू पास होता है जिसे एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। दिस कैनल बिगिनस एट द माउथ एंड एंड एट द एनस। ये जो कैनल होता है एलिमेंट्री कैनल, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में जाकर के एंड होता है इसका। The food is broken down into tiny molecules that are carried by blood to all parts of the body। जो फूड होता है ये ब्रोकन डाउन हो जाता है छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स में, नहीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो इसे ब्लड के द्वारा जो है सो बॉडी के सभी पार्ट्स में ले जाया जाता है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर एज फॉलो। तो इस प्रोसेस में जो भी सीक्वेंस जो है, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसका सीक्वेंस यहाँ पे आगे नीचे दिया गया है। देखिए फर्स्ट जो है वो क्या है, इंजेशन है। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन, यानी कि जो हम फूड लेते हैं या खाते हैं उसी को इंजेशन कहा जाता है। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड। तो ह्यूमन में ये फूड जो है वो माउथ के थ्रू लिया जाता है और माउथ में जो दांत होते हैं वो इन्हें चबाने में इस फूड को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल सॉल्युबल वंस में ब्रेक डाउन किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है।
This digestion of food gets done with the help of certain chemical called the enzymes। ये जो फूड डाइजेस्ट होते हैं ये एक तरह के इस पे केमिकल्स के कारण से डाइजेस्ट होते हैं। तो ये जो केमिकल जिसके कारण से फूड डाइजेस्ट होता है उसे एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम्स। The process of digestion starts in the buccal cavity and gets completed in the small intestine। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाइजेशन होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्लड। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जहाँ से ये जो है ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में पास होता है। नेक्स्ट हमारा है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो जो ये फूड एब्जॉर्ब किया जाता है ये बॉडी के द्वारा इसको यूटिलाइज किया जाता है बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये प्रोसेस हमारा एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इजेशन। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज़ नोन एज इजेशन। यानी कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनल के द्वारा जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनल इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। तो एलिमेंट्री कैनल जो है वो नीचे दिए गए कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, इन सब से मिल के बनता है। तो देखते हैं कि किन किन बॉडी पार्ट्स से मिल के हमारा एलिमेंट्री कैनल बना हुआ है। फर्स्ट हमारा है बकल कैविटी, जो कि देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए ये हमारा बकल कैविटी है जहाँ से फूड का जो है सो डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद फूड पाइप, नेक्स्ट हमारा फूड पाइप है, ये देखिए यहाँ डायग्राम में ये भी दिखाया गया है। उसके बाद हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, और लास्ट में एनस है। तो ये जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। इसको आप लर्न करें और अच्छे से बनाना, डायग्राम को ड्रॉ करना भी सीखें। Besides these parts, there are a number of glands associated with the alimentary canal which play their roles in the process of digestion of food। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल होते हैं, ये जो फूड को डाइजेशन के प्रोसेस जो होता है एलिमेंट्री कैनल के द्वारा, तो इन सब के बाद अलग भी जो है क्या होता है कि बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो इन एलिमेंट्री कैनल के साथ मिल करके फूड को डाइजेस्ट करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें 3 मेन जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो मेनली 3 ग्लैंड्स को हम देखते हैं। वो है, पहला हमारा है सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियास और लीवर। ये 3 टाइप्स के हमारे जो हैं वो मेन ग्लैंड्स होते हैं। द एलिमेंट्री कैनल अलॉन्ग विद दिस एसोसिएटेड ग्लैंड्स फॉर्म द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो हमने देखा अभी ये सारी की सारी लिस्ट एलिमेंट्री कैनल का, और उनके साथ जो ये एसोसिएट ग्लैंड्स हैं ये सब के सब मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इन सब के ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके एक एक स्पेसिफिक पार्ट्स के बारे में, उसका क्या रोल है, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें।